सबसे बड़ा मसला है वो ट्रैफिक है। और अगर ट्रैफिक से हटकर बात की जाए कि ट्रैफिक की वजूहात क्या है, तो ट्रैफिक की वजूहात बहुत सारी हैं। यहाँ पर सिग्नल्स पर जो रूल्स हैं उनको फॉलो ना करना, सड़कों पर रूल्स को फॉलो ना करना, सड़कों पर जगह जगह गाड़ी पार्क कर देना पार्किंग स्टैंड बाय समझ के। और इसके अलावा जो पार्किंग स्टैंड बाय समझ के गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं, वहाँ पे भी एक माफिया मौजूद है, पर्ची माफिया। पर्ची माफिया से अगर हट के बात की जाए तो सड़कों पर लोग रेडी बांध मौजूद हैं जो लिमिट क्रॉस किए हुए हैं, क्योंकि येलो लाइन, मरीम नवाज ने भी कहा कि येलो लाइन के अंडर जो है वो आप रेडी लगा सकते हैं, इतनी सी रियायत दी गई है। लेकिन अवाम इस पर क्या कहते हैं? और ये जो ट्रैफिक का मसला है जो हमेशा से चलता आ रहा है, और इसकी वजह ये भी सामने आई थी कि तजावुज़ात भी इसका मसला है। शहर लाहौर को तजावुज़ात से पाक किया जाएगा तो ट्रैफिक की रवानी में कुछ बेहतरी आएगी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी इसलिए बनाए गए थे कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने से ट्रैफिक की रवानी जो है वो एक समत में चलती रहेगी और किसी किस्म की जो है आवाम को परेशानी नहीं होगी। मरीम नवाज ने भी इस चीज़ का दावा किया है और उनकी जानिब से ये भी कहा है कि अगर मेरे प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है तो इस पर फौरी काम किया जाए। लेकिन काम कब होगा, सवाल तो ये है, और सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आवाम के पास है। चिंची रिक्शा वाले जो चिंची रिक्शा चलाते हैं उनके पास मौजूद है। ट्रैफिक वार्डन्स किस तरह से मैनेज करते हैं और हर सड़क पर कितने ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद होते हैं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। कितने पैसे? 30 रुपए। मैडम ये पाकिस्तान है, जंगल का कानून है। जब कानून हमारा ठीक हो जाएगा तो हम भी ठीक हो जाएंगे। जब कानून नहीं ठीक होना तो हमने कैसे ठीक होना? ट्रैफिक तो अल्लाह पाक चलाते हैं ना। मरियम नवाज साहिबा ने जब अलग उठाया ना, स्पीडों का किराया 25 रुपए कर दिया। लोगों के बर्तन धो धो के थक गए। कहाँ पे खड़े हो? हमें कहीं पे भी खड़ा होने नहीं दिया जाता। पार्किंग स्टैंड हमारा तरीना मुतालबा में हमें नहीं दिया जा रहा। ट्रैफिक की वजह ये है कि ट्रैफिक वार्डन वाला कोई नहीं है इधर। रोटी पूरी नहीं होती। करीब जो मर्जी कर लो, सानू घूमता को अल्लाह माफी देवे। जिंदगी से बहुत तंग आ रही हूँ बेटा, मैं कहती हूँ इससे बंदा मर जाए वो बेहतर। ये पेट अपना भरने के लिए आए हुए हैं। 300 रुपए किलो प्याज हो गया जी। ये तो अल्लाह ही करेगा, ये नहीं कुछ करेंगे। शहर लाहौर का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो बेहंगम ट्रैफिक है। और ट्रैफिक के अलावा इस वक्त पार्किंग माफिया, और पार्किंग माफिया से अगर हट के बात की जाए तो पूरे लाहौर में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग मौजूद है और कोई पूछने वाला नहीं है। जब भी कोई हुकूमत आती है वो सबसे पहले ये दावा करती है कि शहर लाहौर को साफ सुथरा बनाया जाएगा। और लाहौर का जो इस वक्त मेन मकसद है, यानी कि वो ये है कि लाहौर को साफ किस तरह से बनाना है, वो मनसूबाबंदी की जाती है। मनसूबाबंदी इस तरह की जाती है कि शहर लाहौर को साफ सुथरा बनाने के हवाले से मुहिम भी शुरू की जाती है। निगरान हुकूमत ने भी इस पर काम किया था और लगभग पूरे 1 महीने की मुहिम चलाई गई थी। मुहिम चलाने का जो रिजल्ट था वो हम तक नहीं आया, ना किसी और पब्लिक का जाके पहुंचे है कि अवाम भी बता सके कि इस पर काम हुआ है या नहीं। इस पर बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, चाहे वो हाजी कैंप की सूरत में हुआ हो, अनारकली में हुआ, उर्दू बाजार में हुआ या मेन चौराहों पर हुआ हो, लेकिन रिजल्ट जो है वो ना होने के बराबर है। अब वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज जो सामने आ चुकी हैं, मैदान में आई हैं पहली बार, और आते ही उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे प्रोटोकॉल की वजह से, अगर मैं प्रोटोकॉल भी लेती हूँ तो मेरे प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक की रवानी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि ट्रैफिक का जो मसला है अभी भी बरकरार है। ट्रैफिक की कई वजूहात सामने आ रही हैं। ट्रैफिक की सबसे बड़ी जो वजूहात है वो गैर कानूनी पार्किंग है। जगह जगह सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग है। जो एक अमली नमूना मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सामने है। फुटपाथ यहाँ पर मौजूद है और फुटपाथ के ऊपर बाइक्स लगाई गई हैं। इसको अक्सर हम लोग ग्रीन बेल्ट भी कहते हैं या फुटपाथ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि क्या ये वो जगह है जो जायज़ है कानूनी पार्किंग के हवाले से? नहीं, बल्कि ये गैर कानूनी पार्किंग है। पार्किंग प्लाजा बनाने के दावे किए जाते थे, टीपा एलडी की जिम्मेदारी है, फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन वो फंड्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बड़ी वजह ट्रैफिक की ये भी सामने आ रही है कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर का कहा गया था कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उससे ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिग्नल फ्री जो कॉरिडोर है वो बनाने की वजह से भी ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो वैसी की वैसी बरकरार है। तजावुज़ात भी इसकी बड़ी वजह सामने आती है। जब बाज़ारों में जाते हैं, मेन सड़कों पर, जैसे कि हाजी कैंप भी आप देख सकते हैं, मेन सड़क है और यहाँ पर हाजी कैंप बड़े अरसे से मशहूर बाज़ार है, लंडा बाज़ार भी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मसला है वो भी ट्रैफिक का ही है। यहाँ पर पार्किंग मौजूद है और पार्किंग माफिया भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे मैं अभी कुछ देर पहले पूछ रही थी प्रोग्राम के आगाज़ में, ताकि मैं उससे पूछ लूँ कि यहाँ पर किस हिसाब से पर्ची लग जाती है। सामने को भाई साहब, क्या हाल है? कौन सी बाइक? क्या करते हैं आप यहाँ पे? ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा तौर पे पैसे लिए जा रहे हैं। कितने पैसे ले रहे हैं पर्ची के? जितने मिल जाए ले लेते हम। कितने पैसे?
भाई साहब देखो तो सही, कितने पैसे? 20 रुपए। कितने पैसे दिए आपने? मैंने 20 रुपीज दिए हैं। 20 रुपीज दिए। मुनासिब है 20 रुपए देना और गैर कानूनी जगह पे बाइक लगाना? जगह पे तो मुनासिब तो नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं आप? किस तरह की जो है वो सिचुएशन को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल पैसे नहीं है आपसे भी? कितने पैसे? 30 रुपए आपने दे दिए? मैं अब क्या करूँ, उनको मजा इनकी। आपने पूछा है उनसे कि किसके कहने पे पैसे मैंने दे रहे हो? पूछा पर्ची कौन दे रहा है? जी, पर्ची ये देखें दी दिखाएं है जरा इन्होंने। पर्ची। ये पर्ची दी है, ऊपर लिखा है 30 रुपए। अच्छा। मोटरसाइकिल के, रिक्शे के 50, गाड़ी ये के वो 100। पर्ची है जिसके ऊपर मोटरसाइकिल के 30 रुपए लिखे हुए हैं, रिक्शे के 50 रुपए लिखे हुए हैं और कार के 100 रुपए लिखे हुए हैं। और ये वो पर्ची है जो सरकार की पर्ची नहीं है, बल्कि बजाते खुद ही पर्चियां बनाई जाती हैं। 30, 50 और 100 के हिसाब से अवाम को लूटा जा रहा है। लेकिन ये पर्चियां प्रोवाइड कौन करता है ये अवाम को भी नहीं मालूम। और जो पर्ची दे रहा है उसकी जानिब से जब पूछा जाता है, उससे सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देने से कासिर है। भाई साहब पूरी पर्ची की बुक आपके पास मौजूद है, किसने प्रोवाइड की है ये? किसने प्रोवाइड? मुलाजिम है इधर, हम खुद मुलाजिम है। कौन किसके मुलाजिम है? बात करो ना, यहाँ पे खड़े होके किसके मुलाजिम है? पता नहीं, नाम का नहीं पता। नाम का नहीं पता, काम कर रहे हो। भाई साहब आपसे बात करें, क्या बात का जवाब दो आप? की जी बुक दिखा दो जरा पर्ची की। क्या हुआ है? 1 मिनट बताएं क्या नहीं है आपके पास पर्ची वो वहाँ पे ले गया। हाँ। बोले आप जी जी पर्ची? वहाँ लेके मेरे सामने भी पर्ची काट के दे रहे हैं आप। कौन सी पर्ची है बताएं, कौन सी ये पर्ची? पर्ची आपको नहीं मिली? मैं तो लोड पार्किंग की मिली है। लोअर पार्किंग की मिली जी, है, जी। दिखाएं। नहीं मेरी पर्ची इसने मुझे कहा लोड पार्किंग की है, अच्छा। लेकिन अभी तक ना उसके ऊपर तो कुछ वो लिखा ही नहीं मैनेजर है। नहीं इसके आया। ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये तो मुझे अच्छा, दिखाए ना। 1 हाँ। मिनट उड़े आ भाई, ये पर्ची क्यों चला रहा? जिन्हें दी है जिन्हें रखे और खिला के दे रहा। बस मैं आप नवा आया ये कापी दे। आपने मुझे पहले कहा है कि लाहौर पार्किंग की, ये ठीक है? कापी कहाँ से आप आई? 1 मुझे- मिनट हाँ, 1 मिनट मैडम, ये हाँ। कापी कहाँ से आई? मुंडे नहीं देती। यहाँ पे पता है ना आपको लोड पार्किंग 10 रुपए वाली पार्किंग है। पता है ना, मैं नवा आया तो मैंने वाली बेदा नहीं पता। लेकिन ये पता है कि अवाम को 30 रुपए आप जाओ देने हैं, इधर से। अवाम की 30 रुपए लेने हैं, 100 आप रुपए जाओ लेने इधर हैं, से। 50 लेने हैं, लूटने नहीं हैं अवाम को। मैडम 10 हाँ। रुपए पार्किंग है, लोड अच्छा। पार्किंग 10 रुपए हम स्पेल करते हैं इधर। अभी तक चलो ये सुपर लाहौर पार्किंग है, लेकिन जो वहाँ फुटपाथ के पास बाइक से वो क्या है? 1 मिनट हाँ। बात जी, मुझे किसी का भी नहीं पता। अच्छा। हमारे ये लोड पार्किंग के सेटअप है, ठीक है। अभी तक सुपरवाइजर सामने आए, वो आरफा टावर गए हुए हैं कापियाँ अच्छा। लेने के लिए। ये प्राइवेट दिहाड़ी लगाने के लिए ना अपनी प्राइवेट कापी यूज कर रहा था, ठीक है। इसे हम टर्मिनेट कर देंगे आज, ये कल से आपको यहाँ पे नजर नहीं टर्मिनेट आएगा। कर देंगे? हाँ जी। आज ही क्यों? आज ही क्यों भाई साहब? आज ही टर्मिनेट नहीं, नहीं, हो गया। ये मेरा यहाँ पे तीसरा विजिट है। मैं जब भी आती हूँ ये कहा जाता है कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बाइक यहाँ से उठा ली जाएंगी। अब- फुटपाथ जो आम आदमी के बंदे के लिए, जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है, वहाँ पे बाइक्स की भरमार नहीं, है। फुटपाथ पे हमारी पार्किंग नहीं है। अच्छा, फुटपाथ पे पार्किंग वो आगे, वो प्राइवेट लड़के ना वो लगाते हैं आगे, दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ी लगा के निकल आप जाते क्या हैं। करते हैं? हमारी लोड पार्किंग अच्छा। है। ये एक सेटअप आगे, एक ये और 3 सामने अब वाले। क्यों आपको होश आया है? अभी आपने क्यों देखा है कि भाई यहाँ पर मौजूद है और गैर कानूनी तौर पर ये? क्योंकि मैं हाँ। अभी 10 मिनट पहले इधर आया हूँ, तो 10 मैंने मिनट पहले देखा। आए हाँ हैं? जी, मैं अभी आया। रोज नहीं आते हैं जब ये भाई सब यहाँ मौजूद नहीं, होते हैं? मेरी टाइमिंग है 11 बजे, तो मेरे अच्छा। सामने तो लोड पार्किंग ही करते हैं। अभी उनसे कापी का पूछा है, वो कहते हैं नहीं है। उनसे पूछा, वो कहते हैं सुपरवाइजर नहीं आया, वो अल्फा टावर से आ रहा है, बस कॉपी लेकर ही। तो ये सी अपनी कॉपियाँ दिहाड़ी है लेके? लोड पार्किंग की। तो अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है? तो ये उसे? टर्मिनेट है। अच्छा, ये टर्मिनेट है। टर्मिनेट अब क्यों? टर्मिनेट क्योंकि सुपरवाइजर की भी नौकरी जाएगी। अच्छा, हम तो पक्के, हमारी भी हाजिरी जाती है, हमारी भी नौकरी चली जाएगी। तो ये तो हमने दिहाड़ी पे, ये तो लोड पार्किंग का टोकन लगाते हैं दिहाड़ी और पे। पार्किंग कंपनी में आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हो, 10 जी, रुपए जी, ले रहे हैं, जी, कोई जी। प्रूफ है आपके पास? अभी आइडेंटिटी है? कॉपी ये आई नहीं हमारे पास, आइडेंटिटी वहाँ पे कोई भी कार्ड कार्ड नहीं तो होगा ना? होता। नहीं होता, नहीं देते, आपके पास है ही नहीं? देते ही नहीं कार्ड। कार्ड भी नहीं देते? सुपरवाइजर कार्ड तक भी को नहीं देते। अगर लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से कोई मुलाजिम है तो उसके पास आइडेंटिटी मौजूद होती है, नहीं चाहे वो देते। एलडी का बंदा हो, LWMC का हो, वासा को मुलाजिम, उसके पास एक आइडेंटिटी होती है। नहीं, हमें कार्ड उन्होंने दिया भी हुआ है ना ओरिजिनल, वो हमने कार्ड रखा हुआ, वो अपने पास रखा अच्छा, ही नहीं हुआ। लाहौर पार्किंग में तो जगह फिक्स ही होती है ना, प्लाजे बकायदा बनाए गए हैं। नहीं, नहीं, ये लेकिन open- ये सड़कों पर ये ओपन पब्लिक ऑफ सर्विसेज में ना अच्छा। इनकी पार्किंग पाई जाती है, अच्छा। लोड पार्किंग।
ये ओपन पब्लिक ऑफ सर्विसेज है। ओपन पब्लिक हाँ सर्विस जी। में ट्रैफिक कितनी मुतासिर हो रही है, इस चीज का आपको अंदाजा लेकिन है? आप मैडम ये बताओ ना, ये पार्किंग इधर से खत्म हो जाएगी, प्लाजा कहाँ पे हम बनवाएं? हाँ, कहाँ पे पार्किंग लेकिन लगाएंगे? कोई जगह फिक्स नहीं होनी चाहिए पार्किंग की। होनी चाहिए, लेकिन इनके पास प्लाजे जगह मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि प्लाजे में जाके बाइक स्टैंड बाई नहीं करनी, बाइक असी सड़क से ही लानी है। मैडम ये पाकिस्तान है, जंगल का कानून है, यहाँ पे कौन सा जायज है मुझे ये बताएं। जिसका जो दिल करेगा, भी मैं बाइक पे आ रहा था, उन्हें 2000 का चलान हम कर हमेशा दिया। कानून की बात करते हैं, हम खुद क्यों नहीं ठीक होते? हम जब कानून हमारा ठीक हो जाएगा तो हम भी ठीक हो अच्छा। जाएंगे। जब कानून नहीं ठीक होना तो हमने कैसे ठीक होना? अभी मैं यहाँ पर ना आती, ये जी, जी। शख्स यहाँ पे कितने दिन काम कर रहा है आपको मालूम नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ आपको होश आ गया कि ये बंदा यहाँ पर प्राइवेट पे है और गैर कानूनी यहाँ पर काम कर रहा है, इसको अभी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेट वो तो उनको मैडम पकड़े ना, आप ड्यूटी जिन्होंने पे हमें हो। किसको काम पे पकड़ूं? लगाया। किसको पकड़ूं? नहीं नहीं, आप उनको करे ना जिनकी ये पार्किंग वगैरह चल रही है, जो भी उनको क्यों करे? उन्होंने थोड़ी कहा प्राइवेट का पीछे लाने के लिए आपको। नहीं, आप दे रहे हैं ना, पर्ची आप दे रहे हैं, पर्ची मैं दे रहा कितने की दे रहे हैं? हूं। जो मिलेगी मैं उतने की दूंगा। मैंने प्रोग्राम से पहले यहाँ विजिट किया, ये आपने कहा 30 मार्केट की। की पार्किंग हाँ। है, तुझे तो गवर्नमेंट वालों को चाहिए होता ना कोई एक क्या चेंजिंग होती है? इधर रोजाना लड़के चेंजिंग होते हैं। ये मजदूरी करना ये बहुत आसान काम नहीं है, सारा दिन बाइक ही उठाना। हाँ। एक लड़के से 10 रुपए ज्यादा लिए तो दुनिया खराब हो गया सारा। ये 10 रुपए के पीछे इसका चेक करो, सारा दिन जलालत होते, बेचारा 1000 तो रुपए जो यहाँ पर ट्रैफिक हो जाती है, कौन सा उसका ट्रैफिक? ट्रैफिक तो उसकी अल्लाह कौन पाक चलाते हैं ना। अच्छा, वो देखो चलते किधर ट्रैफिक जाम है, गुजारा मुझे। यहाँ पे पार्किंग ठीक है, मुनासिब है यहाँ पे पार्किंग करना? ये है पहले से, फुटपाथों पर ये भी? 20 साल से पार्किंग है, 20 साल से। मेरा इधर 22 साल हो गई, 20 साल से पार्किंग लगते, अभी तक तो ट्रैफिक तो हमने ये नहीं जो देखा। सारी रेडियां यहाँ पर लगाई हैं, उससे ट्रैफिक नहीं मुतासिर कौन हो सा? कोई ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक तो चलते हैं ना, कभी जिंदगी पासा भी नहीं। रहा? जैसे कैमरे का जो है आँख खुली है कैमरे की, तो चीजें उठा ली गई थी यहाँ से। हाँ, ये बाजी। एक मिनट, ये जो ये पार्किंग में काम हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। जब बड़े बड़े सिटी लोग चोरी करते हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ते? ये शालमी में बड़े बड़े गाड़ियां खड़े, उसको क्यों नहीं चुकवाते हैं रोडों से? पार्किंग वाला छोटा सा बंद है, उसके पीछे मगर लग जाते। जो बड़े बड़े होते हैं उसके पीछे कोई नहीं जाते। ये क्या वजह है? उसके पीछे क्यों नहीं जाते आप लोग? ये बताओ। चलो, सारे कसूरवार हैं, ठीक है, सारा मुनासिब हमारा है। बात सुनो। एक मिनट, कसूरवार ठीक है, वो हैं। हाँ। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं? जब पहला हमारा बड़ा ठीक नहीं हो जाएगा, फिर छोटे पे सारा ठीक हो जाएगा। जब बड़ा ठीक हो जाएगा, फिर छोटे भी ठीक हो आप जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पर चांटी करता हूँ, मैं मेरे कोई कहाँ पर? किस जगह पर? इधर से करता हूँ, फिर मैं अस्पताल भी बेचता हूँ। मियो अस्पताल में हाँ, बेचते हैं? हाँ। किस जगह पे मियो अस्पताल में? उधर अंदर मार्केट दुकानों वाला को मार्केट के देता अंदर के हूँ। मेन रोड पे? मेन रोड पे नहीं, दुकानों वाला को देता हूँ। मेरे दुकान वाला, ये हाँ, कहीं से दुकानें लग रही हैं वैसे भाई साहब? इधर अंदर दुकान नहीं है। नहीं, धंधे दुकानें अड्डे लगे हुए ये सारे। दुकानें लग रही हैं? नहीं रेड है ना, बच्चे गरीब है, इनका रोजी इधर से ही चलना है। ये अच्छा। कोटबार क्या करेंगे मुझे बताइए? पता है मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि रोड के ऊपर येलो लाइन पे लगा दी जाए। मरियम नवाज साहिबा ने जब हलफ उठाया ना, स्पीडों का किराया 25 रुपए कर दिया। हम क्या करें हमें बताएं? ये बंदे ने 4 दिन पहले मोटरसाइकिल उठाई गई इधर से 30,000 रुपया ये मुलाजिम से। अभी आप कह रहे हैं मैं पार्किंग कंपनी का मुलाजिम हाँ, हूँ? है। मैं लोड उसके पार्किंग बाद का आप मुलाजिम हूँ। बातें कर रहे मैं लोड पार्किंग का ही हूँ। मैं एक बात बताऊँ तुझे, हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये सारा दिन बेचारा 1000 रुपए दिहाड़िया करते, ठीक है। ये देखिए, हाथ ये अगर 10 रुपए किसी से ज्यादा लिया, अच्छा। अगर ये देखो ना, वो पता चलेगा ये जब। अगर बच्चों वास्ते जो यानी आप यहाँ की आवाम का कहना है कि ये बाइक्स यहाँ पर लगी रहने दी जाए, रेडियां यहाँ पर लगी रहने दी जाए, हमें कोई टच ना करे। अगर हमें किसी ने टच किया तो हमारा कारोबार मुतासिर होगा। यहाँ पर शख्स भी मौजूद है, पार्किंग लाहौर पार्किंग कंपनी का ये बंदा यहाँ कह रहे मैं मौजूद हूँ, लेकिन किसी किस्म की आइडेंटिटी इस बंदे के पास मौजूद नहीं है जो दिखा सके कि मैं मुलाजिम लाहौर पार्किंग कंपनी का यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लोग यहाँ पर बाइक्स लगाने आते हैं, उनसे 30-40 रुपये वसूल किए जाते हैं। एक तो बड़ी वजह यहाँ पर यह भी है, और कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटपाथ पर बाइक्स जो लगाई गई हैं वो सरासर गैर कानूनी है। यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है जो कि बंद कर दिया गया है। अभी यहाँ पर कुछ ट्रैफिक की जो रवानी है वो मामूली सी है उसको अब, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शाम के औकात में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। यहाँ पर आम लोग और खवातीन बुजुर्ग अफराद के लिए गुजरने का रास्ता तक मैसर नहीं होता।
30 रुपए मांग रहे हैं, 10 रुपए है पर्ची। बेटा वही बात की तो बहस हो रही है, वो प्राइवेट का भी देखिए चला रहे हैं। 30 रुपए मांग रहे हैं, 10 रुपए अभी है। आप कह रहे हैं 10 रुपए। 10 रुपए पार्किंग है, वही तो उसे बता रहा हूँ। पर्ची कौन सी दी एक आपको? मिनट आपने कहा है कि 10 रुपए लाहौर पार्किंग कंपनी जी, जी। के, वो भाई साहब 30 रुपए ले रहे हैं, वो गैर कानूनी। आप अभी कह रहे हैं टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आप उसको कह रहे हैं कि 30 रुपए दें। मैंने कब बोला इसको 30 रुपए दो? मैं तो भी खड़ा, कौन वो मांग रहा भाई कह रहे हैं, वो कैब वाले अच्छा, वो कह रहे हैं 30 जब रुपए। लाहौर पार्किंग कंपनी का यहाँ बंदा मौजूद है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? मैं अभी आया हूँ ड्यूटी में, अभी चेक करने लगा हूँ ना। अभी पार्किंग स्टार्ट हुई क्या रात को ड्यूटी 1 बजे टाइम तो है गया हूँ, सुबह 11 से लेके रात को 1 बजे तक। अभी टाइम क्या हुआ है? 11:30 बज गए होंगे। तो आप कह रहे हैं मैं अभी आया हूँ। हालातों के मारे क्या करें हम, बताएं। जब रात को शुक्रिया जाना आपका। है, लोग जो है अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जगह जगह अगर पार्किंग पर जो जगह फिक्स की हुई है, बताते खुद ही बाइक्स लगाई गई हैं, गाड़ियां लगाई गई हैं, लेकिन उनकी जो बड़ी वजह भी सामने आ रही है वो पार्किंग माफिया भी है। लेकिन अगर आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं तो यहाँ पर रेडियाँ भी मौजूद हैं जो सड़कों पर मौजूद है। मरीम नवाज ने बाकायदा इतनी रियायत तो दी है कि जो रेडिंग है, रेडी बान है, वो अपनी जो रेडियाँ अगर लगाना चाहते हैं तो येलो लाइन की हदूद के अंदर रह के लगाएं। लेकिन हम देख लेंगे यहाँ पर सड़कों पर वैसे ही जो सिलसिला बरकरार है और जो यहाँ पर रेडी बान है वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। दूसरी जगह क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी कितनी मुतासिर होती है, आए रोज़ के मसाइल के, आवाम ट्रैफिक के हवाले से क्या कहती है वो आपको दिखाएंगे। मेरे साथ ही रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। कितने वैसे? 30 रुपए। मैडम ये पाकिस्तान है, जंगल का कानून है। जब कानून हमारा ठीक हो जाएगा तो हम भी ठीक हो जाएंगे। जब कानून नहीं ठीक होना तो हमने कैसे ठीक होना? ट्रैफिक तो अल्लाह पाक चलाते हैं ना। मरियम नवाज साहिबा ने जब अलग उठाया ना, स्पीडों का किराया 25 रुपए कर दिया। लोगों के बर्तन धो धो के थक गए बेटा हम। कहाँ पे खड़े हो? हमें कहीं पे भी खड़ा होने नहीं दिया जाता। पार्किंग स्टैंड हमारा दरीना मुतालबा में हमें नहीं दिया जा रहा। ट्रैफिक की वजह ये है कि ट्रैफिक वार्डन वाला कोई नहीं है इधर। रोटी पूरी नहीं होती बेटा। करीब जो मर्जी कर लो, सानू घूमता को अल्लाह माफी देवे। जिंदगी से बहुत तंग आ रही हूँ बेटा। मैं कहती इससे बंदा मर जाए वो बेहतर। ये पेट अपना भरने के लिए आए हुए हैं। मान ने की कितना 300 रुपए किलो प्याज हो गया जी। ये तो अल्लाह ही करेगा, ये नहीं कुछ करेंगे। अभी भी आपने कैमरे की आंख से देखा है कि यहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानी कितनी मुतासिर है। सबसे बड़ी जो वजह है वो चिंकी रिक्शे भी हैं जो कि कैमरे को देख के जा चुके हैं यहाँ से। और बड़ी वजह जो है वो चिंकी रिक्शे ही है। यहाँ आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि चिंकी रिक्शे यहाँ मौजूद है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले वार्डन वाला भी मौजूद था, लेकिन जो है सामने को भाई साहब, क्या हाल है आपका? मैं रक्षा निकाल रक्षा निकाल रहे हैं, लेकिन बात का जवाब देते जाएं, बात का जवाब देते जाएं। रिक्शा यहाँ पर आपने लगाया है, ये जगह मुनासिब है? नहीं, ये रॉन्ग पार्किंग है। Wrong ये parking सॉरी है? खरीद गलती मानते हैं आप अपनी? मानते हो? आप गलती मान रहे हैं लेकिन बाकी लोग गलती नहीं मान रहे। वो कहते नहीं नहीं मानते क्यों नहीं मानते? चिंची रिक्शा चलाना ठीक है, आपका हक है, मजदूर बंदा है, जी। उसने कमाना है, लेकिन यहाँ पर स्टैंड बाय करना रिक्शों को, ट्रैफिक की रवानी कितनी मुतासिर होती है यहाँ बहुत पर। ज्यादा। अभी तो कम है, लेकिन शाम के औकात में, सुबह के औकात में आप तो देख सकते हैं ना खुद की क्या सिचुएशन होती है यहाँ पर। अगर 12-1 बजे के बाद तो काफ़ी रश हो जाता है। अगर उस रश के दौरान भी हम रॉन्ग पार्किंग में लगाएंगे तो ट्रैफिक का तो मसला बनेगा। रोड पार्किंग जब आप लगाते हैं तो कोई यहाँ पे वार्डन वाला मौजूद होता है? कुछ कहता मौजूद नहीं है? होता हो तो हमारा चलान होता है। अच्छा, अगर ना हो कितने का चलान होता है? हमारा रॉन्ग पार्किंग का 2000 का है। 2000 का? 2000 अच्छा। का। अगर बेसिकल चलान चलते हुए हो जाए तो हमारा वो 200 का कर देते हैं। 200 का? 2000 और 200 एक ही दिन में अगर दोनों चलान हो जाए तो 2200 रुपया तो गया ना आपका। हो गया। तो इससे बेहतर है कि जो रूल्स है उन पे फॉलो किया जाए। जी जी मानते हैं अपनी गलती? बिल्कुल मानते हो। 2000 में तो बंदा आप कह रहे हैं कि 5-5 रुपए बहुत कीमती है, आप तो 2000 दे रहे हैं जी, रोड जी। पार्किंग का। रोड फिर भी आपने यहाँ पे रिक्शा लगाया हुआ है। तो सवारी तारी मैडम है अच्छा, सवारी सवारी तार की मैंने देखा आप यहाँ पे खड़े हुए हैं कब नहीं से? नहीं सवारी तार के मैं बैठ गया हूँ। मैं कल भी चलो 2 मिनट जरा इधर वेट कर लूँ। लोग जो है हुक्मरानों को गलत कहते हैं, पॉलिसीज को गलत कहते हैं, नहीं, इदारों जो को गलत wrong कहते parking, हैं। जो गलत मरीम काम- नवाज साहिबा ने इतनी बड़ी रियायत दी है कि आपने अगर रेडी में लगानी है तो लाइन के अंदर रह के लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग ऐसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वैसे ही है ना, ये पाकिस्तान में है, ऐसा ही होता बहुत है। शुक्रिया आपका भाई साहब ने एटलीस्ट अपनी गलती तो मानी है। कैमरे की आंख से एक बार फिर से आपने दोबारा देखे कि वहाँ पर वार्डन मौजूद है, लेकिन जो वार्डन शख्स वहाँ पर मौजूद है, 2 वार्डन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे चिंकी रिक्शे फिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मालूम है आपको कि ये जगह पर जो आपने रिक्शा लगाया हुआ है मुनासिब है? नहीं है तो गैर मुनासिब।
गैर मुनासिब है। लेकिन हाँ। लेकिन लेकिन क्या करें, कहाँ चले जाए? हमारी गैर मुनासिब चीजें तो आपके सामने हैं। अच्छा कहाँ पे खड़े हो? हमें कहीं पे भी खड़ा होने नहीं दिया जाता। अच्छा, लेकिन हम यहाँ से एक आधी सवारी बिठानी, वो साइड पे खड़े, वो एक आधी सवारी के चक्कर में पूरा लाहौर पिस जाता है, जगह जगह ट्रैफिक इतनी हो जाती है। अब मैम पहले आप कभी हमारे हक में भी प्रोग्राम करें, अब हमारे मैं आपके हक में प्रोग्राम करूंगी, लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे। नहीं, हम रूल्स को फॉलो करते हैं। मैं तो अभी आपको देख के रुका हूँ, यहाँ पे अच्छा। तो बिल्कुल भी नहीं रुकता, मैं तो नहीं रुकता कम से कम। दूसरे लोग रुके, लेकिन क्या कर सकते हैं, सवारी यहाँ से मिलती है, और इन ट्रेन है, सवारी उतरती है, पूरे लाहौर की सवारी यहाँ से मंडी है। पूरे लाहौर की सवारी इधर ही? जी। सारा लाहौर इधर आ जाता है? इधर आता है, फिर यहाँ से लारी अड्डा, हालोट, दरबार, मंडी, शदरा, अभी आपने सारा लाहौर इत्थे आई ਜਾਂਦਾ है। और ही ट्रेन है ना। अच्छा। ते और ही ट्रेन ते सारे लाहौर ने आना, जेडे बाहरों लोग भी आते और इस ट्रेन के पास, किसी भी स्टेशन के पास, मेट्रो बस का स्टेशन हो गया या ऑन इस ट्रेन का, यहाँ पर पार्किंग स्टैंड होने चाहिए। पार्किंग स्टैंड हमारा दरीना मुतालबा है मैम। अच्छा। हमें नहीं दिया जा रहा। हमने बड़ी कोशिश की है, ये यूनियन भी बनी। मरियम नवाज साहिबा आपकी गुफ्तगू सुन लेंगे, जरा उनको देख के मुतालिबा देखिए, करें। मैं तो हमारे इतने नसीब कहा कि मरियम नवाज साहबा हमें सुने। सुनेंगी वो आपको। हम हाँ। उनकी राया हैं, हम उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, पाकिस्तानी हैं। मैडम, आप पढ़े लिखे हैं कि नया चेहरा पंजाब वालों को मिला है सरबराह की शक्ल में। खुदा के वास्ते गरीबों के लिए कुछ फैसिलिटेशन पैदा करें, गरीबों के लिए कुछ अड्डे, यहाँ पे रिक्शे, ऐसे कुछ जगह ये रेडी बान यहाँ पे भागते हैं, दौड़ते हैं, पैसे भी भरते हैं, हम चालान भी भरते हैं यहाँ पे। रेडी बान को भी चलान होगा जब वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। देखिए, चालान और चीज है, और यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं जो भत्ता वसूली करते हैं, जो कौन ऑफिसर मतलब क्या बताएं आप? यहाँ पे वार्डन आजाद मौजूद वार्डन है। नहीं, वार्डन जिंदाबाद है, अच्छा। फौज जिंदाबाद है। वार्डन हाँ। ट्रैफिक वार्डन जो हाँ है, जी। वो नहीं किसी तरह के, वो हमारे साथ ताउन करते हैं। लेकिन मैडम, ये पता नहीं कहाँ से एंटी इंक्रोचमेंट वाले जो अच्छा। है, वो बड़ा तंग करते हैं, लोगों से पैसे भी लेते हैं, फिर उनके चालान भी करते हैं। खुदारा इनके लिए एक ऐसा रोड, इससे पहले आपने देखा निगरान सेटअप मौजूद था, उसने तजावुजात पे काम किया, जी। ट्रैफिक पर काम किया, लेकिन हमारी जो आवाम है वो कह रही कि नहीं, हम यहाँ से रेडिया नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से बाइक्स नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से रिक्शे नहीं उठाएंगे। देखिए मैम, आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं हाँ। बिल्कुल मैं अपनी बात मान रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं खड़ा होना चाहिए, ट्रैफिक के बहाव में खलल पड़ता है। हाँ। लेकिन अब काइंडली थोड़ा सा ये मकलोर रोड पे जाएं, काइंडली थोड़ा सा ब्रंत रोड पे जाएं। अभी यहाँ पर मौजूद है, आपके रोड के सेंटर पॉइंट पर हम मौजूद है। जी, यहाँ पे रिक्शा जी, है, एक रिक्शा आएगा, दो आ जाएंगे, तीन आ इसी जाएंगे, तरह। तीन को देख के सारे आ जाएंगे। मैं बिल्कुल इसी तरह हाँ। बिल्कुल भेड़ जो होती है ना, भेड़ को देख के आ जाती है। हाँ। लेकिन मैम, आप ये सारा रोड देखें, लारी अड्डा तक जाके गाड़ियां खड़ी हुई हैं पूरे रोड के ऊपर, वहाँ से गुजरना मुहाल है। वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। एक प्रोग्राम हमारे कहने पे वहाँ पे भी करें, हम तो हट जाएंगे। कहने पे ये भी काम कर लूं। वो देखिए, शायद लाहौर में कुछ बेहतरी आ जाए। ये बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक की जो बड़ी वजह है वो तजावुजात भी है, पार्किंग भी है जो गैर कानूनी है। इसके अलावा जगह जगह यहाँ पे चिंची रिक्शे मौजूद है जो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं, और कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर कि यहाँ पे चिंची रिक्शे जो मौजूद है उनकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। और मेरी जो आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि यहाँ पर भी किस तरह ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर हो रही है। लोगों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या, उनसे भी जानते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की बड़ी वजूहात सामने क्या आती है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। थोड़ा इसको नीचे कर लें। जी जी। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान साहब, नाम तो बड़ा अच्छा है आपका, लेकिन ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। जी, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मुनासिब है? मैंने पार्किंग अच्छा। पार्क नहीं की, मैं अंदर ही बैठा हूँ। ये एक बोरा देना था इनको गारमेंट्स का, वो मैंने दे दिया, मैं पार्किंग में जा रहा हूँ। आपके इस बोरा देने से, जी, जी। बोरा किस चीज का था? गारमेंट्स का। गारमेंट्स का एक बोरा देने से ये पीछे जो सिस्टम है थोड़ा मुतासिर नहीं हो रहा? ये जस्ट अभी वो आया है, तो मैंने दे दिया। आपने बस समझा है वो शायद यहाँ पर लगे हुए हैं और मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर लूँ? नहीं, ये पार्क नहीं की। पार्क अच्छा। तो हो ना कि मैं इधर गाड़ी में नहीं बैठा हुआ। मैंने इससे पहले भी मुंतजर किया आपको, लगभग 10 मिनट से गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ये वो ऐसा ही है? आप दे दी। आप मान रहे हैं? मैं 10 मिनट से गाड़ी जी, यहाँ ऐसे पे लगी है। ऐसे। ट्रैफिक सबसे बड़ा लाहौर का मसला है। राइट। आप जब सड़कों पे जाते हैं बाहर, ट्रैफिक की क्या कंडीशन होती है? डेफिनेटली जो अंदर है वो सिस्टम जरा कंजस्टेड है, इस वजह से ये रोड कंजस्टेड है। आप तो यहाँ पे स्कूल से बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, लोडर रिक्शे जा रहे हैं, चिक्की रिक्शे जा रहे हैं, किस तरह ट्रैफिक जो है आपके सामने है सिचुएशन। आप समझते हैं कि सड़कों पर गाड़ी लगाना, पार्क कर लेना
नहीं, मुनासिब है? पार्क एक अलग इशू हाँ। है। मैं सिर्फ वो लगेज है मेरे पास, वो मैंने उतार दी है, अब मैं पार्किंग में जा रहा हूँ। आप ये भी तो कर सकते थे, एक शहरी होने की हैसियत से, लाहौर के बाशिंदा होने की हैसियत से, पहले आप जाते पार्किंग में या आप कहीं अपनी गाड़ी लगाते कि जिसकी वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर होती, ये मैं फिर आप अपना बोरा निकालते बेचते और या खुद छोड़ के आते। ये जिनके पास मैं आया हुआ हूँ अच्छा। ना, वो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे उनकी शॉप का भी नहीं पता। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम आया। आप उनसे लेकिन सड़कों का तो पता है ना, सड़कों का तो पता है, आप उनसे कंफर्म कर सकते सड़कों का हैं। तो पता है। लेकिन यहाँ पे सड़क पे गाड़ी इस तरह लगा दी है मैंने, और पीछे जो लोग हैं वो किस तरह, आप देख सकते हैं किस तरह गुजर के जा रहे ये हैं। अभी आप देख लेंगे, ये हाँ। ये तो मैं निकल जाऊंगा अभी। मैं वैसे भी मैंने वैसे आप निकल जाएंगे, कोई और आ जाएगा, वो जाएगा तो कोई और आ जाएगा, लेकिन हम दूसरे बंदों को मौका दे रहे हैं। दे ऐसे ही है। मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, आए रोज हादसात बढ़ रहे हैं। दे बेहतर कह रही है वो? नहीं, वो बिल्कुल वो ठीक है। प्रोटोकॉल को भी कह रही है कि प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हो रही है, प्रोटोकॉल नहीं लूंगी। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। राइट। ये शख्स यहाँ मौजूद था, गाड़ी भी यहाँ पर लगाई हुई है। मजीद लोगों से बात करते हैं, उनका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, ट्रैफिक की जो जुबानी है वो कैसी है। सामने को क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। शहरी लाहौर की ट्रैफिक कैसी है? नहायत ही गंदी है ट्रैफिक। नहायत गंदी है। कितना जो टाइम लग जाता है, एक रोड पे भी आप हो, इमरजेंसी में हो, जाना हो, किसी टाइम तो काफी टाइम लग जाता है, ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो जलील होना सबसे ज्यादा मसला किस पॉइंट पर है लाहौर के? इसी पॉइंट पर है। इसी पॉइंट पर है, जी। बाकी जगह कुछ बेहतर है? बाकी जगह भी ऐसी है, लाहौर में जाहिर काम हो रहा है उसकी बहुत वजह से। शुक्रिया आपका। सामने को भाई साहब, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? ये बेडशीट की दुकान है मेरी। किस चीज की? बेडशीट की। बेडशीट की दुकान है। जी। ये जो सारी अभी कंडीशन यहाँ पे चल रही है, जी। ये कब हालात बेहतर होंगे? क्योंकि मैं भी बार बार इस पे आ चुकी हूँ, बाहर सड़कों पे आ मैडम, चुकी ये हूँ। हालात ट्रैफिक की वजह क्या है? ट्रैफिक की वजह ये है कि ट्रैफिक वार्डन वाला कोई नहीं है इधर पे। अच्छा। ट्रैफिक वार्डन वाला होगा तो ये ट्रैफिक का निज़ाम सही होगा। चिंची रक्शे वाला जहाँ मर्जी ब्रेक लगा दें, अच्छा। ऑटो रक्शे वाले जहाँ मर्जी ब्रेक लगा लें, इस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है मिस। यानी चिंची रिक्शा वजह है। हाँ जी। ये जो यहाँ पे रेडी लगाई गई है, यहाँ पर सामान रखा गया है, सड़कों के बाहर, दुकानों के बाहर काउंटर्स लगाए गए हैं, जी। ठीक है, उसकी वजह से कहीं भी खड़े होने का टाइम नहीं मिलता। इसके अलावा सड़कों पर बाइक्स लगा दी गई हैं। अभी वो भाई साहब यहाँ मौजूद थे जो गाड़ी लेके जा चुके हैं। बिल्कुल, ये मुनासिब है? बिल्कुल नहीं, मुनासिब नहीं है मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर एक मिसाल है 6 फुट की दुकान है, 20-20 फुट इन्होंने बाहर माल रखा हाँ। होता है, ये सब नाजायज़ है। पर ये 2-3 दिन के लिए कार्रवाई करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले और जो है कमेटी वाले, उनके बाद गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं? जी। गायब क्यों हो जाते हैं? ये तो यही तो- मसला है ना, फिर कोई पूछता नहीं है, वो कहते हैं कोई- चलो अब हमको पूरी छूट मिली हुई है। ये कोई पूछने वाला नहीं है हाँ। मिस। ये देखे ना, अगर कोई बीमार है, एम्बुलेंस जा रही है इमरजेंसी में, उसको रास्ता नहीं मिलता, वो परेशानी में ये बहुत। इसी रोड पर ऐसी कंडीशन जी, है? जी। ये बाकी जगह? नहीं, इस रोड पे ज्यादा है। इस रोड पे ज्यादा है? जी। बाकी जगह ट्रैफिक नहीं है? सामने भी है पर इस रोड पे ज्यादा है। इस रोड पे जी। ज्यादा है। वार्डन से आप मौजूद होते हैं लेकिन मैनेज नहीं करते नहीं हैं। ये होते आप नहीं। कह रहे हैं? अगर होते भी हैं तो फिर इधर गायब होते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, ड्यूटी सही तरह देते नहीं है। ड्यूटी से इतना नहीं। मरीम नवाज ने तो दावा किया है ना कि ट्रैफिक कम होगी अब। वो खाली सिर्फ दावे कर सकती है बस। अंदरून लाहौर में ज्यादा मसला है ट्रैफिक का? अंदरून में भी है, सब जगह चले गए, ट्रैफिक का मसला ही है। मरीम नवाज साहिबा ने बताया खुद तो अंदरून लाहौर नहीं आना, अगर वो यहाँ पर कुछ काम करें तो बेहतरी आएगी? कोई बेहतरी नहीं आनी, उनके हाँ। कहने से कोई बेहतरी नहीं आनी, क्योंकि वो सिर्फ कहते हैं, करवाते नहीं है काम। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। मेरा बेटा, बड़ी महंगाई है यहाँ। हाँ। रोटी पूरी नहीं होती बेटा, और न गरीबों की सुनाई होती। बहुत महंगाई है बेटा, लोगों के बर्तन धो धो के थक गए बेटा। अच्छा बेटा हाँ। यकीन कर लो, बहुत मजबूर होकर निकलते हैं घर से, फिर शाम को भूखे प्यासे 1-2 डब्बा रोटी के पीस बेटा, 1 घंटा कहाँ तक पुकार करेगा। बहुत महंगाई बेटा, नजर बेटा लीक हो गई हमारी मेहनत कर करके, पट्टे हमारे खराब हो गए बेटा, शुगर हमें बेटा। मरीम नवाज साहिबा से कोई उम्मीद है आपको? हाँ बेटा, अब आई है, देखो क्या करेंगे हमारे लिए, खवातीनों के लिए बेटा। आप खुद काम करती हैं? हाँ बेटा, क्या काम करती हैं? ये पैकिंग करती हूँ बेटा पैंटों की, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती बेटा। मकान किराए का बेटा, बिल इतने आ जाते हैं, गैस का, बत्ती का, मेरा बेटा कहाँ तक करूँ बेटा, मैं मुझे बताओ। बहुत जिंदगी से बहुत तंग आ गई बेटा, मैं कहती हूँ इससे बंदा मर जाए वो बेहतर है। मरने से तो हालात
हालात बेहतर नहीं ना होंगे? ना मरने से ये ट्रैफिक कम होगी, ना मरने से जो लाहौर का सिस्टम है वो बेहतर होगा। अल्लाह ही कम करेगा बेटा, अल्लाह उनको हिदायत दे। मेरी प्यारी बेटी बैठी है बेटा, मेरा बेटा उन्हें अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी तक तो बेटा वो देखो हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रही है, आगे चल के भी बेटा वो हमारे लिए सोचेगी। ट्रैफिक भी होगी सड़कों पर, ये भी नहीं होगी। हाँ ये भी नहीं होगी। अल्लाह मियाँ उन्हें हर बुरी आफत से बचाए बेटा, बहुत अच्छी है। अब जरा चीज़ों में कमी आ रही है बेटा, और मजदूरी वही है बेटा, रुपया एक पेंट की मजदूरी 1 रुपया है बेटा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। और भी लोगों से बात करते हैं। जी जी, मुझे ना, मैं किसी के घर काम करती थी, तो मियाँ बीवी को हमको ना किसी ने उम्रा करवाया है, तो इनकम सपोर्ट के मुझे वो जो बेनजीर ने लगाए हुए थे ना, नहीं वो उसने बेनजीर के पैसे वो भी मेरे बंद कर दिए ना लोगों ने। 7 साल हो गए ना, उम्रा किसी ने करवाया मेरा मुझे, तो मेरे पैसे क्यों बंद किए? हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, मेरे बंद क्यों किए ने? आप ना आए लो, हम पाकिस्तानी लोग हैं, किधर से हम ना आए? हम इंडिया से आए हुए हैं, किधर से आए हुए हैं हम? हमारे पैसे क्यों बंद किए इन लोगों ने? किसी ने उम्रा करवाया, मेरे अकाउंट में देखे कितने को पैसे हैं, हम कितने अमीर हैं, क्यों पैसे बंद किए मेरे? ठीक है ना। तो दूसरी बात ये, मरियम नवाज से मेरा ये है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मरियम नवाज इस वक्त पूरे लाहौर के लिए काम कर रही है, ट्रैफिक के लिए काम कर रही है। सुने, हमें नौकरी दे, हम भीख नहीं मांगने वाले। मुझे वो शादरे मोड़ पे जो है मेट्रो चलनी है ना, मुझे उधर नौकरी लूंगा बस, हमने किसी से मांगते हमें दे, ठीक है ना। हम अपनी मेहनत खुद आप करके कर सकते हैं। आपका हाँ, बड़ी मेहरबानी। भाई साहब, क्या हाल है बुजुर्ग? 15 मिनट आपने बचपन से लेके अभी तक लाहौर की तारीख में ट्रैफिक को कैसे देखा है? बेटा जी घरों दी घूमता आईया ने ना, चोरां दियां, अल्लाह की मेहरबानी नाल साइकिल सही तरह मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते। साइकिल तो चला ਉਹ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੋ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਏ बहुत शौक से यहाँ तक आने में 15 मिनट लगे तानू? ਹਾਂਜੀ। अरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ? ਲੈ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਕਦੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਕਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। मरियम नवाज साहिबा ने ਉਹ कहा ਨਹੀਂ, है ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? टमाटर 200 रुपए, गोभी 140, कड़ी इन्हें च घूमन तो पहले 80 रुपए विकी है। ये चोरा ने सानू की देना है? उस जो पहुंच हो गए फुफी तेरी जगह दी, फुफड़ तेरा गड्डी साडे लिए साइकिल भी नहीं। हमारे के लिए ट्रैफिक बेहतर होने जा रही है। किथे हो रही? कोई नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं होया करनी नहीं इन्होंने, अन्य सालों तो नहीं हुई, तो होनी भी नहीं। अच्छा, और साडे टांगे चंगे ही साडे टाइम च टांगे की वजह से ट्रैफिक नहीं सी हुंदी? नहीं जी, साडे टाइम च नहीं होंदी ही। खाना खराब वो करके। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, थोड़ा गुस्सा ठंडा करे। मुझे ये बताए, मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हो रही है ना, मैं कोशिश करूंगी वो भी ना लूं। बेटा मेरी अज गल पल्ले पाला, इन्हों को कुछ नहीं होना। अच्छा, अल्लाह की मेहरबानी, रोंदे इन्होंने जाना तो रोंदे होना। भड़विया साहब इन्होंने आ गए ने सदर दूसरी हरा। आप क्या समझते ट्रैफिक की वजह क्या है? साडी गड्डी पुलिस ने ना चलान करी जाती है, सड़क इतने खिलारन दे भी चलानी नहीं, साइकिल करके फाइन लगना। पहले भी करते ही दोवां ने चलान साडे मेरे टाइम च, दोवां ने। इसका भी, साइकिल का भी? हाँ जी बेटा, दोवां ने। ये आहो जवानी दोवां ने। इतनी ज्यादती है आवाम के साथ? ये सिर तो करते आ रहे ने, ਜਦੋਂ जमे हाँ उन्होंने भी पानी दिया लैना, तेल दिया लैना। हुण किथे जा सौदा लैन चलो, कोई आटा लैन लगे है जी। है जी तुहानू 800 रुपए का टोड़ा मिलेगा मुगलों का, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜੋ 50 ਘੰਟੇ 'ਚ 800 ਦਾ ਟੋੜਾ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा शॉपिंग के लिए बाहर निकला बाहर। लेकिन पता जब घर से निकले खुश मूड में और वो कहे मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ आज, और रास्ते में ट्रैफिक आपका सारा मूड ऑफ कर दे। हम ये सामने ही रहते हैं, तो जो ये मुल्क के हालात, जो ये हमारे जो लीडर हैं, ये सब पैसा खाते हैं, गरीबों का खाते हैं। इन्हों को शर्म नहीं आती, कैसे कमाते हैं वो, कैसे लेते हैं। ये बिल देखो कितना आ रहा है गैस का, ये अंदाज़ा करें आप
गरीब आदमी अब खाना नहीं लेकर आ सकता, वो लेकर आता है तो बिल मार जाते हैं। ये देखें आप, ये क्या हुकूमत कर रहे हैं, इन्हों को कुछ हया होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं हुकूमत, कोई गरीब की एहसास करें, कोई अदारा बनाया जाए जो कि बेटियों का, गरीब आदमियों का। ट्रैफिक का क्या करना है? ये ट्रैफिक देखें ना आप, ये आपको नजर आ रही है, लेकिन ये ट्रैफिक जाम नहीं होती, चलती जाती है जी। ट्रैफिक जैम कभी नहीं होती पूरे लाहौर में? होती है, यहाँ नहीं होती। हाँ, कहाँ होती है? ये बाहर साइड की पर होती है, उधर होती है, इधर भी नहीं आप होती। जो कि नवाज शरीफ साहब ने जो ये बना दिया है ना रोड, वन बाई ब्यूटीफुल। क्या बना दिए? ये जो कि सड़कें बना दी है उन्होंने, ये सारा काम ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया है। सड़कें बनाने से तो ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा, लेकिन उसको चलाना कैसे ट्रैफिक को, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा। ये अंदाजा करें, यहाँ ये देखिए जरा आप कैमरे की आंख से, यहाँ कोई भी नहीं खड़ा हुआ मौजूद है, यहाँ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हमारे लिए एलर्जी का बायस भी बन सकता है ऐसा धुआं, क्यों नहीं? छोड़ती है देखो ना, बीमारी है में। तो आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल ये रवाने से चले, लेकिन ट्रैफिक है। ट्रैफिक है, क्यों नहीं है? देखे ना, देखे ये अंदाजा कर सकते हैं। हम सामने रहते हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं, जो कि अकबरी मंडी लंघना भी हमारे लिए दुश्वार है। बात की है ना आपने मुद्दे की कि ट्रैफिक का मसला ये है आवाम के लिए, और ये मसला कौन हल करेगा? ये तो अल्लाह ही करेगा, ये नहीं कुछ करेंगे, ये तो बस अपना पेट भरेंगे। साहब मैं बात करता हूँ, ये पेट अपना भरने के लिए आए हुए हैं, किसी गरीब का नहीं सोचेंगे। किसी साहिबा तो बड़ी एक्टिव है अभी, देखे ना, ये काम करेंगी तो आएंगी, वरना आप छुट्टी है इन्हों की। इमरान खान साहब ब्यूटीफुल, अच्छा, जो कि वो ग्रेट आदमी है, क्रिकेटर है, हम भी क्रिकेटर हैं। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, आप ठीक है, आप कोई भी आए, आपके अपना ओपिनियन ठीक है, लेकिन ट्रैफिक कब काबू में आएगी? ये काबू में देखे ना, जब तक ये अकबरी मंडी नहीं ना यहाँ से जाती, ये काबू में नहीं आएगी। नहीं आएगी ना जी। अकबरी मंडी पूरे लाहौर का मसला है, ये पूरी है, ये पूरे लाहौर का मसला अकबरी मंडी है जी। और ये वो आगे देखे अकबरी मंडी, ये सारी लोड ये जाते हैं, ये इतने बड़े ट्राले, यही इन्होंने ट्रैफिक रोकी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब ने कहा है कि पूरे लाहौर में अकबरी मंडी जो मौजूद है, जो आवाम के लिए थोड़ी सस्ती समझी जाती है, होलसेल प्रोग्राम पे चीज़ें मिलती हैं, वो अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो पूरे लाहौर की ट्रैफिक का मसला ही हल हो जाए। यानी उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा रख दिया है कि अकबरी मंडी को जो है ख़त्म कर दिया जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनकी इस मुताबिक क्या राय है, और ट्रैफिक के हवाले से जो मुनज़्ज़म सिस्टम है वो कब तक बना दिया जाएगा। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि हम ट्रैफिक के हवाले से काम कर रहे हैं, तजावुज़ात को ख़त्म करने का मकसद भी यही था, लाहौर को तजावुज़ात से पार करने का भी मकसद यही था कि ट्रैफिक को किसी न किसी तरह मैनेज किया जाए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जो गाड़ियाँ हैं, रिक्शे हैं, चिंचे रिक्शे हैं, लोडर रिक्शे हैं, ट्रक हैं, सब एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक ही रोड पर चल रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, और किसी किस्म का यहाँ पर जो है वो बैलेंस नहीं है कि इस लाइन में ये वाली गाड़ी जाएगी, इस लाइन में मोटरसाइकिल जाएगी, या इस लाइन में ट्रक हज़ार जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर मिली भगत जो है वो सबकी एक ही है, और सब जो है इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और आपके सामने है। आवाम के लिए तो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, लेकिन आवाम उस पर फॉलो नहीं करी। आवाम तब फॉलो करेगी जब हमारे इदारे फॉलो करेंगे। हमारे इदारे कौन है वो आपके सामने है, और सड़कों पर गाड़ियाँ लगा देना पुलिस हजरात की है, किसी इदारे की, LWMC की होगी, या किसी कंपनी की होगी, या किसी इदारे की होगी, उनको भी चाहिए कि ट्रैफिक के जो सिस्टम है उस पर भी अमल दरामद करें, ना कि सिर्फ आवाम के चलान किए जाएँ। आवाम को 2-2, 3-3 हज़ार का चलान तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सड़कों पर आप देख सकते हैं एक गाड़ी नहीं बल्कि 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पे ट्रैफिक जो मुतासिर हुई है उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ पर ये भी है। हर बंदा यहाँ पर आता है, वो कहता है चलो एक गाड़ी लगी है, 2 लगी है, मैं भी लगा लूँगा, अगर वो गुनाह कर रहे हैं तो मैं भी गुनाह कर लेती हूँ। प्रोग्राम में मैं बार आपको एक चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ, ट्रैफिक की जो बड़ी वजह है वो सिर्फ पार्किंग माफिया तो है, तजावुज़ात तो है, लेकिन जब आवाम के जो रूल्स हैं उनको वो खुद ही ब्रेक करेंगे इदारे, तो फिर आवाम कैसे अमल दरामद करेंगे। आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर एक गाड़ी नहीं 4-4 गाड़ियाँ मौजूद हैं, और गाड़ियाँ अगर यहाँ से
हटा दी जाए तो मेरा ख्याल है ट्रैफिक की रवानी कुछ बेहतर हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिंची रिक्शे यहाँ पर भी मौजूद हैं और यहाँ पे किसी किस्म का कोई पार्किंग स्टैंड मौजूद नहीं है। जो चिंची रिक्शा हजरात हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि यहाँ पर हमें चालान किए जाते हैं, लेकिन हमारी भी गलती, हम रॉन्ग पार्किंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। ये पार्किंग स्टैंड पे आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत रिक्शा नहीं लगाया? ये हम वो लगाने ही नहीं दे रहे, हाँ। वो हमें तंग कर रहे हैं, काम ही नहीं करने दे रहे। हम कैसे मजदूरी कैसे करेंगे? कौन मना कर रहा है? ये वार्डन वाले भी वो अंदर जो रेहड़ियाँ वगैरह, पार्किंग में मना कर रहे हैं? हाँ जी, अंदर कह रहे नहीं लगाना, एक साइड पे भी नहीं लगाना, तो कहाँ लगाए? और कह रहे हैं कि आगे चले जाओ, फिर आगे से गाड़ियाँ निकालते हैं। जगह के बना दी जाए, फिर भी आप लोग जो है जगह बना दीजिए, हमें जगह बता दी, यहाँ पे खड़े होने, हम उधर खड़े होके सवारियाँ बिठाएंगे। जाहिर बात है, ये स्टैंड है, यहाँ से सवारी निकलनी है, हमने बिठाना है, यहाँ से सवारी निकलनी है, आपने बिठाना है। बहुत शुक्रिया भाई साहब को, इसलिए वहाँ पर नहीं लगाना चाह रहे हैं बाइक, क्योंकि उनको पता है अगर मैंने रिक्शा वहाँ पर लगा दिया तो मेरी जो सवारी है वो मुझे नहीं मिलेगी। मजीद लोगों से बात करते हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है। ये गाड़ी यहाँ पर एक मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी का ऑनर है, जिसकी ये गाड़ी है, वो शख्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। उसको मालूम भी है कि ये जगह जो है पार्किंग की जगह नहीं है। यहाँ पर कोई स्टैंड बाय नहीं लगाया गया कि आप यहाँ आए अपनी गाड़ी जो है लगा लें। अभी ये शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर यहाँ पर मौजूद होता तो मैं उससे ज़रूर सवालात करती कि हर बार कानून पर बातें की जाती है, हर बार इदारों पर बातें की जाती हैं, लेकिन हम अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे। यहाँ एक गाड़ी मौजूद है, थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ पे भी एक गाड़ी मौजूद है, कुछ आगे जाएंगे वहाँ पे भी गाड़ी मौजूद है। और ट्रैफिक की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है, चिंची रिक्शे मौजूद हैं, यहाँ पर रिक्शे मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ ऑनर भी मौजूद हैं। क्या हाल है भाई साहब आपका? जी ठीक। क्या करते हैं? ड्राइवर है। माशाल्लाह, इतनी समझ तो होगी ना कि ड्राइविंग कर रहे हैं तो गाड़ी कहाँ लगानी है? गलत खड़ी है, गलत लगाई है गाड़ी, साइड पे कर देते हैं। हाँ, साइड पे कर साइड पर कर लेते हैं। अब क्यों साइड पर कर लेते हैं? इससे पहले क्यों नहीं रूल्स को फॉलो किया जा रहा? चले साइड पे कर देते हैं। सॉरी, आपके सॉरी कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन जो सारी यहाँ पे ट्रैफिक मौजूद है उसका जिम्मेदार कौन है? ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, बाहर निकल के पीछे भी कैमरा कराएं, ये देखें, ये मेरी वजह से ब्लॉक है। मैं ये सारे खड़े हैं बाजी, ये भाई साहब मैं देखकर ये गाड़ी खड़ी है, रक्षा कर रहे हैं सारे। मैं देखकर आई हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुसलसल जो है वो अपनी गलती मानना तो हम मान लेंगे, लेकिन हमने बताना है कि गलती अगर हमने की है, लेकिन वजाहत भी देनी कि अगर मैं कर रहा हूँ तो बाकी सबको क्यों नहीं मना किया जा रहा। यहाँ पे भी गाड़ी मौजूद है और यहाँ पे जो पूरी मंडी है वो आप देख सकते हैं कि मंडी में यहाँ पे एक बाकायदा जो मंडी बनाई गई है, यहाँ पर स्टॉल्स बाहर लगाए गए हैं। एक तो ये बड़ी वजह सामने आई है कि ये तजावुज़ात की खुला खिलाफ वर्जी है, तजावुज़ात के हवाले से भी जो है काम किया जाता है, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम, इसको थोड़ा नीचे कर लें। करो जी। क्या हाल है आपका? माशाल्लाह, इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस किस चीज़ का करते हैं? एक्सपोर्ट वगैरह का। एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जब बिजनेस किया जाता है तो ये तो पता है ना, एक जगह से चीज़ दूसरी जगह जानी है। मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह इतने समझदार हैं, आपने रोड की मिड पे गाड़ी लगाई हुई है? मिड में लगाई हुई है, मिड में लगाई हुई है। जी सारे खड़े हैं। अच्छा, एक गलती करेगा तो उसको देख के दूसरा करेगा। इसलिए को और कहाँ खड़ी करूँ बेटा, आप बताएं मुझे, कहाँ खड़ी करूँ? कहाँ खड़ी करनी चाहिए गाड़ी? कहीं पार्किंग हाउस बना हो तो मैं कर रही कर। पार्किंग कॉर्नर मौजूद भी हो तो हम उसके साथ भी बहस करते हैं। नहीं भाई, नहीं ना इतनी लानी है, ऐसी गाड़ी इतनी लानी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, ऐसी कोई बात। आप तो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, समझदार हैं। जब बड़े अमल दरामंदी करेंगे तो छोटों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ट्रैफिक तो नहीं रुक रही है, आप जगह बता दें, हमारी वजह से ट्रैफिक रुक रही है। आप जगह बता दें, वजह से ट्रैफिक रुक रही है, आप समझते हैं? आपकी वजह से नहीं रुक रही, आप बाहर निकल के देखें, आप बाहर निकल के देखें। हमने तो इसीलिए उधर नहीं लगाई है, कुछ लोगों ने आपको फॉलो करते हुए फिर गाड़ियाँ लगाई हैं, जिसकी वजह से नहीं लगाएंगे ना कोई भी। हाँ, नहीं लगेंगी बेटा, हमने थोड़ी देर के लिए आया। मेरे साथ माजरत करने का कोई फायदा नहीं, अवाम के साथ माजरत करनी चाहिए, क्योंकि अवाम जो है वो अजीम है हमारी, तभी हमारा ये हाल हुआ। आप जरा उस तरफ नजर दोहराएं, पीछे जरा देखें आपकी कितनी ट्रैफिक है। वो उधर से होके गए हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ लगाई गई हैं। उधर से होके गए हैं बेटा। किधर? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मिड पॉइंट में जो है वो गाड़ी लगाई गई है, यहाँ पे एक चिंची रिक्शा भी मौजूद है, उससे बात करते हैं ड्राइवर से। क्या हाल है भाई साहब, ठीक है आप? क्या नाम है आपका? इमरान साहब,
ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਾਣਾ हमारा तो काम ही यही है। ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ जाहिर बात है सवारियाँ बिठानी है, सर पे बिठानी है और गली में थोड़ी बिठानी है हमने। तो सवारी बिठानी है साइड पे खड़ा करके बिठाई जा सकती है। आपने पहले यहाँ कार खड़ी हुई थी, कार के ऊपर मैंने देखा है, मैंने देखा है, मुझे पता है। मैं उस भाई साहब को भी कह रही हूँ जिसने गाड़ी लगाई उसको कह रही हूँ। हाँ तो गाड़ियाँ तो लेकिन ये गलत करेगा उसको देख के दूसरा भी करेगा। लेकिन हमें तो रिक्शा वाला तो पेड़ा मार के अपना भी लाल करना है। हमने तो काम ही करना है, सवारी बिठानी है। हमने तो गलियों में तो जाकर नहीं सवारी बिठा सकते, हमारा तो रोड पे ही काम है, हमने रोड पे बिठानी है। रोड पे काम है, चलान होता है आपको? हाँ, होता यहाँ है। पे रिक्शा लगाने पे चलान होता है, कितनी बार होता है चलान? कितना चलान होता है? बहुत होते हैं, कितना? हफ्ते में 4-5 चलान हो जाते हैं हमारे। 4-5 हाँ जी। एक हफ्ते में? एक चलान के कितना अदा करते हैं? 220 और कभी कभी इससे ज्यादा भी हो जाता है। नहीं 220 ही होते हैं। 220,000 तो गया ना एक हफ्ते का। 200 रुपए का चलान होता है, 20 रुपए जायज का चला लेते हैं। लेकिन फिर भी हमने चलाना, फिर हमें यही खड़े करना। महंगाई है, इंसान को तो अपना 1-1 रुपया चीज है। ऐसे ही और बात आप है। खुद रूल्स की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे खिलाफवर्जी करने मसाज चलान किए जाते हैं। खिलाफवर्जी हमारी मजबूरी है। हाँ। हमने अब अंदर हम रिक्शा नहीं खड़ा कर सकते, उधर वो खड़ा करने नहीं देते। उन्होंने हर जगह पे तो अड्डे लगाए होते हैं उन्होंने, हमारा अड्डा हमारा नंबर है रिक्शे का, या फिर हमारे जैसे रिक्शे वाले यहाँ खड़े करते हैं, कभी वो खड़े करते कभी हैं। आपने देखा है कहीं भी आप रिक्शा लेके जाएं और वहाँ पर रिक्शे के लिए कोई पार्किंग हो? नहीं पार्किंग है। हुकूमत से क्या मुतालिबा है इस पर? पार्किंग होनी चाहिए, इसकी कोई आप अड्डे होने लगाएंगे चाहिए। वहाँ पर पार्किंग में रिक्शा? जो उनके कार्य खास होते हैं उनको पार्किंग दे देते हैं, वो फिर किसी और रिक्शे को भरने नहीं देते। मैं उनसे निपट के आई हूँ, उनसे पूछ के आई हूँ। 10-12 रिक्शे वाले रल जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हमारा ही है, बस चौक ही हमारा है, बाकी रिक्शे वाले चाहे कमाए ना कमाए चौक ही हमारा है। अच्छा, ऐसे नहीं होना चाहिए, हर रिक्शे वाले का हक होना चाहिए, हर रिक्शे वाला अपना सवारियाँ बिठा सके। ये नहीं है कि उनको ऑर्डर मिल गया तो वही बस 10-12 रिक्शे चला रहे हैं, बाकी हमारे रिक्शे कहाँ जाएंगे? अच्छा, ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए। या फिर ऐसे सारे भी तो रिक्शे ना होना चाहिए, सड़क के दरमियान में रिक्शा सड़क के लगाना दरमियान में तो चाहिए। आपने लगाया, आपको देखे उस भाई ने लगाया, उस भाई को देखे पीछे वाले ने लगा लिए। वैसे ही है ना, ये पूरी लाइन रिक्शों की है, रिक्शे लगते हैं इधर लाइन में, रिक्शे लगते हैं यहाँ। लेकिन ये नीचे वाली साइड पे लगते हैं, अब इस साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ट्रैफिक का मसला यहाँ पे कैसा है भाई साहब? ट्रैफिक का बहुत ज्यादा है। हाँ, आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, मैंने समझा कोई महंगाई के बारे में आप बात करेंगी। ट्रैफिक भी तो मसला है ना। ट्रैफिक तो ठीक है, इमरजेंसी अब में जाना है। तो हाँ जी वो तो जाना है, मगर देखे ना जो अब राशन लेने के लिए रमजान आ रहा है तो लोग तो अपने घरों से निकलेंगे ना। हाँ, हाँ जी, इसलिए तो रश तो है, सबको तकलीफ है। रश तो हर साल ऐसे ही होता है। ट्रैफिक हाँ ऐसे जी, ही है। हाँ जी, ये 5-10 दिन तो ऐसे ही रहेगा। आप यहाँ से गुजरे ही हैं तो कितना टाइम लगा है? अभी आधा घंटा तो लग ही आधा गया घंटा लगे, है। अभी यही तो 1 वे होता है। में बहुत 1 वे शुक्रिया में आपका। यानी कि जो 5-10 मिनट का रास्ता है उसमें हमें आधा घंटा चाहिए होगा, और जो आधा घंटे का रास्ता होगा उसके लिए हमें 4 घंटे चाहिए होंगे। यहाँ पर जितने भी गाड़ी के ऑनर मौजूद थे, रिक्शा में चलाने वाले शख्स मौजूद थे, लोग मौजूद थे, वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमें चलान होगा, हमारी जिम्मेदारी हमने अदा करना है। लेकिन अगर हुकूमत है वो इकदाम उठाती है और हुकूमत को ये कह दिया जाता है कि हुकूमत के इकदाम गलत हैं, उनको भी जो है गलत कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि हुकूमत की पूरी कोशिश होती है इस पर अमल दरामद किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट भी बार बार इस पर नोटिस लेता है, लाहौर हाई कोर्ट में भी बार बार इस मुताबिक जो है आवाज़ उठाई जाती है कि शहर लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और उसके भी जो नोटिस को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आने वाले दिनों में ट्रैफिक की क्या रवानी रहेगी, ट्रैफिक की सूरत हाल क्या होगी, और मरियम नवाज़ की इस मुहिम पर कितना अमल दरामद होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।